अच्छा जी। कल मैंने फ़र्स्ट चैप्टर का रिव्यू दे दिया था, जो नोट्स मैंने शेयर किए हुए थे उनसे मैंने रिव्यू दे दिया था। मैं बुक देख रहा था इल्मी वाली और बार्टल की, दोनों में काफ़ी वहाँ पे इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चन बने हुए हैं। उनको भी अभी साथ देखते हैं ताकि जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको उधर से कवर कर सकें। ये पहले मैं इल्मी की बुक से थोड़ी बहुत ये डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूँ। रियल नंबर की डेफिनेशन है और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर जो है उनके यूनियन हम नॉर्मली लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। रियल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज सेट जो है वो रियल हो। काउंटेबल सेट की डेफिनेशन अगर आप सेट थ्योरी में जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा सेट जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन जिसकी डिफ़ाइन की जा सके, ये डेफिनेशन है इसकी। एक ऐसा सेट जिसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ क्या की जा सके, बाइजेक्शन मैपिंग हम डिफ़ाइन कर सकें, तो ऐसे सेट को हम काउंटेबल सेट कहते हैं। इसका दूसरा नाम डिन्यूमरेबल सेट। फाइनाइट सेट, अगर एक तो पहली बात है कि फाइनाइट सेट हो जाए या क्या हो जाए डिन्यूमरेबल, मीन्स वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिक हो जाए, उसके साथ उसकी आइसोमॉर्फिक नहीं, बाइजेक्शन हो जाए। ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ डब्ल्यू होल नंबर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रैशनल्स हैं, ये तमाम काउंटेबल सेट्स हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स के साथ इनकी कॉरस्पॉन्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। सुप्रीमम कल हम डिस्कस करते रहे, अगर डेफिनेशन आप देखना चाहें, हम किसी भी सेट के जो लोअर बाउंड्स हैं वो हम फाइंड करते हैं। उन लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा है उसको अपर बाउंड्स हम फाइंड करते हैं, अपर बाउंड्स में से सबसे जो छोटा है उसको हम सुप्रीमम। आतिल भाई कल मैं इनको थोड़ी सी बता रहा था, जो हम नॉर्मली याद रखने के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं कि सुप्रीमम क्या होता है, बड़ों में सबसे छोटा, और इन्फीमम बड़ों के, में सबसे छोटा और इनफिमम छोटों में सबसे बड़ा। हाँ जी, सेट के जो बड़े एलिमेंट्स हैं उनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम, और जो छोटे एलिमेंट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको इन्फीमम कहते हैं। बाकी ये डेफिनेशन वैसे सर आसिम ये डॉक्टर अमजद साहब क्लास ले रहे थे ना हिल्बर्ट स्पेस की, आपको याद होगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने बताया था, पहले क्लास हंसी थी लेकिन बाद में सर ने अप्रिशिएट किया था कि बेटा ये बात समझ आने वाली है। हाँ जी, ये बाकी बिल्कुल सादा अल्फाज में ये डेफिनेशन है इसकी। अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में है तो फिर तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये देखें, जैसे एम बिलोंग, इफ देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज लेस आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डेफिनेशन है प्योर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखी हुई। अब आगे एक टेबल उसने शो किया हुआ है, डिफरेंट सेट्स उसने लिए हैं और उनको सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो डिफाइन किए गए हैं कि वो क्या होंगे। सबसे पहला सेट जो है वो फाई है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम, सुप्रीमम जो है उसका माइनस इन्फिनिटी और इन्फीमम जो है वो प्लस इन्फिनिटी है। ये काफ़ी ट्रिकी एमसीक्यू, जाहिर बात है यहीं से ही बन जाते हैं ना, तो इनको ज़रूर यहाँ से याद रख लें। दूसरा इंटरवल आप देख सकते हैं, देखें रियल नंबर्स की फॉर्म में, जब रियल नंबर्स की सबसेट्स जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो सबसेट्स क्या होते हैं, या सिंगलटन होता है या क्या होता है, इंटरवल होता है। पॉइंट सेट यहाँ पे नहीं हम डिस्कस कर रहे होते। सो सेकंड जो सेट आप देखें इंटरवल जो है -1 to 1, इसमें सुप्रीमम इसका 1 है, -1 इन्फीमम है। ये कुछ क्वेश्चन तो थोड़े से स्ट्रेट अवे हैं, बट जब हम आते हैं इधर -1 to the power x, इस सेट पे आ जाए, इसमें सुप्रीमम और इन्फीमम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या होगा इसका। जब हम x की वैल्यूज़ पॉजिटिव लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, x की वैल्यू जब हम उसकी इवन इंटीजर ले रहे होंगे तो वो क्या मैक्सिमम इसकी आंसर आ सकता है 1। पॉजिटिव हाँ जी, 1। और दूसरे केस में क्या आ सकता है, -1 आ सकता है। मिनिमम वैल्यू जो इसकी नेगेटिव आ सकती है। जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये आंसर क्या आ सकता है, 0 और -1 और +1 के दरमियान कोई ना कोई आंसर आएगा। उसके बाद ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं। ये रिज़ल्ट सर अब देखें, अगर आप एक सेट का नेगेटिव लेते हैं, उसका इन्फीमम लेते हैं और इन्फीमम वैल्यू जो है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ए का क्या होता है, सुप्रीमम होता है। अगर हमारे पास कोई ए सेट है, उसके माइनस से मतलब उसके नेगेटिव नंबर्स का हम इन्फीमम लेते हैं और फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए का सुप्रीमम आता है। सिमिलरली इसी के अपोजिट रिज़ल्ट ये भी है
कि अगर ए का माइनस करें, उसका सुप्रीमम लें, फिर माइनस करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें बेसिकली, तो वो क्या आ जाता है, इन्फीमम ऑफ ए आ जाता है। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और ए वो जो कांस्टेंट नंबर है वो अगर नेगेटिव हो तो वो उसको क्या कर देता है, सुप्रीमम से इन्फीमम में चेंज कर देता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो चेंज नहीं करेगा, वो इन्फीमम ही रहेगा, सुप्रीमम नहीं होगा। अगर नेगेटिव है तो वो उसको चेंज कर देगा, पॉजिटिव है तो वो क्या कर देगा, सेम रखेगा। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, इधर ही मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपके पास एक सेट है 2 3, इसमें आपका इसमें सुप्रीमम क्या है, 3 है, ठीक है, और इन्फीमम इसमें क्या है, इसका 2 है। अब इसी को सेट को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये एलिमेंट आ जाते हैं -2, -3। तो अब देखें, अब इसका सुप्रीमम क्या है, -2 हो चुका है, और इन्फीमम इस केस में क्या आ चुका है, इन्फीमम इसका -3 आ चुका है, चेंज हो गए हैं। जैसे ही हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेट जो है उसके इन्फीमम और सुप्रीमम जो है वो चेंज हो जाते हैं। बाकी दोनों प्रॉपर्टीज़ भी 5वें 6ठे नंबर पे यही है कि इन्फीमम और सुप्रीमम वहाँ पे भी चेंज होते हैं। अगर ए जो है नेगेटिव नंबर हो, अगर ए पॉजिटिव नंबर है तो फिर उसके सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो चेंज नहीं होते। ओके जी, 6 तक ये सेम उसमें आ गए, 7 भी यही आ गया, पॉजिटिव नंबर होगा तो सुप्रीमम सुप्रीमम ही रहेगा। अगर एक नंबर हम किसी सेट में ऐड करते हैं तो उसके सुप्रीमम में वो नंबर ऐड हो जाता है। सिमिलरली अगर एक नंबर किसी सेट में ऐड करते हैं तो उसकी इन्फीमम में भी वो नंबर ऐड हो जाता है। बड़े ट्रिकी क्वेश्चन ये अक्सर आ जाते हैं। दो सेट्स के इन्फीमम, दो सेट्स का सुप्रीमम ऐड करें तो क्या आएगा, इंडिविजुअल क्या आएगा, क्या वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीमम हमेशा जो है वो अगर एलिमेंट जो सेट्स हैं एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं तो उनका सुप्रीमम जो है वो दूसरे सेट के इन्फीमम से कम होगा। इस कंडीशन को आपको समझ नहीं आती तो बताएं मुझे। ये जो 10 नंबर पे है, सर नहीं आई समझ। इस कंडीशन ये जो आगे इफ़ के बाद कंडीशन है ना, इसके मुताबिक दो सेट्स कंसिडर कर लेते हैं, दो सेट्स कंसिडर कर लेते हैं, वहाँ से इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। दो सेट्स हम ऐसे लेंगे जिसमें ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो बी के तमाम एलिमेंट्स से क्या होंगे, छोटे होंगे। ये कंडीशन है। ए के तमाम एलिमेंट्स, ए जो स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी जो है कैपिटल बी का एलिमेंट है। तो कैपिटल जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स से छोटे हैं। एंड द ऑर्डर हम रिलेशन लेस आर इक्वल टू डिफाइन करते हैं, उसके मुताबिक ये दोनों क्या हैं, छोटे हैं। तो उसके मुताबिक ये बात कर रहा है कि अगर हम उसको ऐसे दो सेट्स कंसिडर करें तो ए का जो सुप्रीमम होगा, इस छोटे सेट का जो सुप्रीमम होगा वो बड़े सेट के इन्फीमम से कम हो सकता है या उसके इक्वल भी हो सकता है। देखें, कोई दो सेट्स हम कंसिडर कर लेते हैं। ए सेट, चलें अगर पॉइंट सेट की बजाय अगर हम उसकी इंटरवल की भी बात कर सकते हैं, पॉइंट सेट की भी बात कर सकते हैं। इंटरवल की मैं बात कर लेता हूँ। इंटरवल हमारा फर्ज करें 1 2 3 है, बी जो है, और बी हम सपोज कर लेते हैं 4 टिल आगे कहीं तक भी इसको एक्सटेंड कर दें। तो अब देखें इसके जो ए के तमाम एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट से छोटे हैं। वो कंडीशन वहाँ पे यही है ना कि ए मस्ट बी लेस आर इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए के तमाम एलिमेंट्स के लिए और बी के तमाम एलिमेंट्स के लिए। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही हो तो जो ए का सुप्रीमम है, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सुप्रीमम वैल्यू होगी, वो क्या होगी, लेस आर इक्वल टू होगी बी के इन्फीमम से। ये बात करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर है एक्सा? ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो सेट्स को ऐड करें, उनकी सुप्रीमम अप्लाई करें और अगर उनको सुप्रीमम लें और फिर ऐड करें तो दोनों का आंसर इक्वल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फीमम के फॉर्म में भी यही रिजल्ट है और सुप्रीमम के फॉर्म में भी यही रिजल्ट है। कोई कन्फ्यूजन है इसको, इन दोनों में से किसी प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस करना तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? मुझे एक मिनट देखने दें कौन कौन है आप लोग, ताकि नाम कॉल करना इजी हो।
अच्छा जी, मारिया महेश, आतिफ रोनी, सादिया, मंसूर नहीं है। अच्छा जी, रियल सीक्वेंस सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट करना था। इस मैं एक मिनट चाहता हूँ कि बार्टल का भी हम फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं इसके साथ। फर्स्ट चैप्टर को जो रियल नंबर्स के हवाले से इसका वैसे तो सेकंड चैप्टर बनता है, लेकिन रियल एनालिसिस में हम उसको फर्स्ट चैप्टर का नाम देते हैं। इसको भी मैं साथ ही देखना चाहता हूँ। इसमें कुछ जो है वो क्वेश्चन आ रहे थे, तो उनको ज़रूर देख लेते हैं कि वो, क्योंकि हमने तो रिज़ल्ट्स याद करने हैं कि रिज़ल्ट्स स्पेसिफिक फॉर्म में किसी भी टॉपिक के हवाले से क्या क्या ऑब्वियस हैं जो होल्ड करते हैं। ये चैप्टर इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बार्टल की बुक से, क्योंकि वो तो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आगे चीज़ों को डिस्कस किया गया है। इसको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाह रहा था। मैं इसको भी रीड कर रहा था, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो लिखी हुई थी। ये तो सारी चीज़ें वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की बात की गई थी, मल्टीप्लिकेटिव, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं। नाइन टेन के क्वेश्चन हैं किसी हद तक। इसमें आगे ये यूज़ हमने करने हैं जब हमने जो इसमें ये चीज़ भी देख लेंगे, अगर ए लेस दैन बी हो, दो नंबर्स अगर इस तरह से लेस दैन बी हो, और फिर उसका स्क्वायर जो है वो लेस रहता है उसी तरह से, स्क्वायर रूट भी उसी तरह से लेस रहता है। रिज़ल्ट्स पे मैं जाना चाह रहा था। यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट्स हैं। बर्नौलीज इनइक्वालिटी आप इसको फर्स्ट ईयर के 8 चैप्टर में मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव भी करते हैं। किसी भी नंबर के नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग 1 + x की पावर n लें तो वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 + x nx। काफ़ी जगह पे ये प्रूव किया जाता है डिफरेंट मेथड से। हम जब एक एमफिल का कोर्स पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने इसको प्रूव किया था किसी और मेथड से। अच्छा जी, इसमें 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 जो इम्पोर्टेंट कोई रिज़ल्ट इस टाइप का हो जिसको डिस्कस करना हो, बाकी तो ट्रिवियल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने इसको वेरीफाई करना। अगर हमारे पास S1 जो है ये इस टाइप का सेट हो जाए, इसमें x ग्रेटर और इक्वल टू 0, उसने कहा है कि इसका जो लोअर बाउंड है वो तो ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका सुप्रीमम कोई नहीं क्योंकि इसका अपर बाउंड ही कोई नहीं है। ये तो रियल नंबर्स इन्फिनिटली चलते जा रहे हैं, तो इसका इन्फीमम जो है वो 0 है और इसका सुप्रीमम जो है वो इन्फिनिटी हो। जहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करना होगा मैं डिस्कस कर दूँगा, बाकी रिजल्ट सामने जिसके याद रखने हैं। x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 हो तो अब इसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा। अब स्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, जी हाँ जी, कोई आंसर आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्फीमम और सुप्रीमम, लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स, ये चले इन्फीमम सुप्रीमम क्या होंगे इसके। सर इन्फीमम 0 होगा। 0 ही आएगा। सुप्रीमम जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा जी, S3 में देखें, S3 = 1/n such that n belongs to n। इसमें मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 आ सकती है और मिनिमम वैल्यू उसकी क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसको थोड़ा सा सोचें इसके बारे में कि इसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में सोच के बताएं इसका सुप्रीमम क्या बन सकता है। सबके लिए ये क्वेश्चन है, सब ने आंसर करना है इसका। किस पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ से? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 3 हो गए। हाँ जी, तो सीक्वेंस है ना 1/2 1/3, इसको भी सब ने तो इन्फीमम तो क्या कह रहे हैं। इन्फीमम तो 0 होगा ना सर। तो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे?
और ये सोच ऐसे एग्जिस्ट करना चाहिए। जी बाकी लोग भी सोचें, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना सुप्रीमम सुप्रीमम 2 सो- इन्फीमम 0। जी बाकी लोग हफ्जा, सादिया, साजिदा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई आंसर नहीं है। सादिया, रोहीन, सर मैंने बोला है सुप्रीमम 2 और इन्फीमम 0। साजिदा, हफ्सा, अक्सा, जी सर सुप्रीमम 2 है। सर इन्फीमम 0 ही होगा। जी ठीक है आदिल साहब, यही है ना, इन्फीमम इसका 0 है और सुप्रीमम इसका सर 2। सुप्रीमम तो 2 ही आ रहा है, इन्फीमम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जीरो सुना आलम, आप जीरो कह रही हैं, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें जीरो कैसे आएगा इन्फीमम इसका। एन की वैल्यू चेंज करें ना, एन की वैल्यू 1 ले, 2 ले, 3 ले। 1 लेंगे तो ये क्या आंसर आएगा, 1 + 1 हो वन जाएगा। लेंगे तो 2 आएगा। 2 आएगा। आएगा सर, जब 2 लेंगे तो वो कुछ और बनेगा, 0 नहीं बनता। 2 लेंगे तो 0.1 माइनस 1 बाई 2 2। तो 1/2 आ 0.5 1/2 आ जाएगा। जी सर मैं तो कहता हूँ इसका 1/2 बनता है इन्फीमम सर। नहीं, जी सर। जब 3 पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, 4 पुट करें। जी सर, फिर 0 ही आएगा, फिर 0 को नहीं, क्रॉस कर 4 देगा। पुट करें, 4 पुट करें यहाँ पे 4 1 माइनस 1/4 तो वो क्या आएगा, 3/4 0.75। 3/5 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर 6 पुट करते हैं 1 माइनस 1/6 तो 5/6 आ जाएगा। 1 और कम है। 5/6। हाँ जी सर आसिम व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा प्लीज शेयर सर कर ये तो बिहेवियर चेंज कर रही हैं। जी। सर ये तो बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, एक तो, मतलब एक सीक्वेंस तो नहीं है इनका। देखिए ना, आप 1 अगर वैल्यू पुट करते हैं उसके अंदर क्या सीक्वेंस डिफाइन किया गया, 1 माइनस माइनस 1 पावर n ओवर n। n की वैल्यू 1 पुट करें 2 आ जाता है। 2 n की वैल्यू 2 पुट करें जी 1/2। n की वैल्यू 3 1/2 जी, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 2/3। क्या की बात है। नहीं 4/3 आई। देखिए ना, 1 + 1/3 तो ये क्या आएगा, 4/3 आएगा। 4/3 और अगर हम 4 पुट करते हैं तो फिर क्या आएगा, यही आएगा। 5 पुट करते हैं तो फिर क्या आएगा, 6/5। हाँ जी। और अगर 6 पुट करते हैं 6/5। 5/6। और अगर 7 पुट करते हैं 7/6, 7 8 पुट करते हैं 6/7। रेसिप्रोकल में आ रहे हैं। हाँ जी, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आदिल भाई मुझे लगता है 0 आएगी मिनिमम वैल्यू। सर आसिम कितना ऑर्डर से आ रहे हैं ना, चेक करें। हाँ। हर 4/3 या फिर 3/4, 6/5, 5/6। स्टार्ट से ही ऐसे है ना, 2 और 1/2। तो मेरा अंदाजा ये है कि सुप्रीमम 2 है और इन्फीमम पे मैं अभी तक 0 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट मुझे नहीं हो सकता क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू 3/4 क्या बनता है, 3/4 0.75 बनता है ना। नहीं, आप इसमें 100 पुट करें, इसकी वैल्यू 100 पुट करेंगे इसकी, 1 माइनस 1/100 तो ये क्या आ जाता है, 5 डिवाइडेड बाय 6। आदिल भाई अगर हम 100 पुट करते हैं तो फिर क्या आता है। एक मिनट मैं कर रहा हूँ ना। 0.99 आता है। हाँ जी,
यस सर, अप्रोच कर रहा है 0 को। सर मैं तो सर आसिम मेरी बात सुने ना प्लीज, बात सुने। देखिए 1.1/2 से मिनिमम वैल्यू कोई भी नहीं आ सकती यार। सर आ सकती है ना। तो 0.5 ही आ रहा है। आतिफ आप कैसे कह रहे हैं 1/2 से छोटी वैल्यू कैसे आएगी, मुझे बताएं जरा। एक और काम कर सर देते हैं, एक और काम कर देते हैं। देखिए 1/2 टाइप जो 1/2 टाइप वैल्यूज़ है ना, वो हमारी कब आ रही हैं, जब हम n की वैल्यू इवन पुट करें। हम इसको चेक कर लेते हैं 1 माइनस 1/n, क्या ये 1/2 से छोटी वैल्यू कोई बताएं फ्रैक्शन में। 1/2 से छोटी वैल्यू फ्रैक्शन में 1/3 छोटी होती है ना इससे। हम चेक कर लेते हैं क्या ये आ सकती है। सर ये तो बड़ी आएगी ना। n की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आनी चाहिए ना, पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। तो ये क्या आती है 2/3 इज इक्वल टू 1/n। तो n की वैल्यू तो इंटीजर नहीं आती पॉजिटिव। अदिल भाई आपकी बात वो है ना कि आपकी बात ठीक है कि 1/2 से छोटा नंबर नहीं आएगा। 1/2 से छोटा नंबर कोई और कंसिडर कर लें आप लोग। सर मैं सच कह रहा हूँ, वैसे मैं नहीं कह रहा कि मतलब मुझे लग रहा है कि 0.5 से मिनिमम वैल्यू कोई भी नहीं मैं है। वही काउंटर मतलब जो एग्जांपल है इनकी आपकी काउंटर एग्जांपल लिए ना। हमने सपोज किया कि 1/2 से छोटा नंबर सपोज 1/3 आता है, ठीक है। वो तो जबरदस्त 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 काउंटर बिल्कुल सपोज ठीक करेंगे बात। ये आता है। अब n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, हाँ हाँ हाँ। पॉजिटिव इंटीजर, बट वो क्या आती है। नहीं सर आपने 1/3 जब लिया है तो फिर आपने ऊपर वो -1 की पावर n कहाँ गायब कर दी वो है। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा आ रहा है ना, वो इवन इंटीजर के लिए आ रहा है। तो हाँ 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 ठीक है। 1/3 में जो डिनोमिनेटर में वो क्या नंबर है बड़ा है और हाँ नोमिनेटर छोटा है, तो वो कब आ हाँ हाँ सकता है हाँ जब हम ठीक है, इवन इंटीजर लेंगे। जब इवन ले रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ तो सही अगर है मैं ठीक इसको है। 3/1 लेता हूँ तो फिर मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा -1 और ये क्या करना +1 पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। तो हमारा सीक्वेंस जो सेट का है वो हमें यही बता रहा है। इसको जरा आपने n कैलकुलेट किया तो नहीं आया ना, नहीं आया ना, फ्रैक्शन में आया ना। 3/2 आया है। चले इसका सर आंसर कैसे कंफर्म होगा। इसका आंसर मुझे बुक में देखना पड़ेगा आंसर्स हैं इसमें या नहीं। इसका सुप्रीमम तो 2 है और इन्फीमम इसका 1/2। आगे मैं फिर इसका वेरीफाई आपको कर दूंगा, अभी बुक के एंड पे जाना मुश्किल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। इसको वेरीफाई बाद में करके दे दूंगा कि इसका इन्फीमम क्या आता है। इससे कम नहीं हो सकती, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। 2 है बुक के लास्ट। सुप्रीमम 2 है और इन्फीमम क्या है। सर 1/2। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ज़रा रजिस्टर पकड़े ना, इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में तो बहुत सिंपल है, 2x + 5 इज ग्रेटर देन 0। आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी वही उसका इन्फीमम बन जाएगा और सुप्रीमम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। प्रॉब्लम आपको आएगी बी सी डी पार्ट्स में। रजिस्टर पकड़े और इनको सॉल्व करके इनके इन्फीमम और सुप्रीमम जल्दी जल्दी से बताएं। मैं क्वेश्चन डिवाइड कर देता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों ने सुप्रीमम और इन्फीमम बताना है। जरिश बी पार्ट, साजिदा सी पार्ट, अक्सा डी पार्ट, बुशरा बी पार्ट, आतिफ सी पार्ट, राहिया आप डी पार्ट, हफ्सा बी पार्ट, हमारा सी पार्ट। और हैं कोई, कौन कौन है इनके बाद, महवेश, मारिया। एक एक पार्ट्स आप लोग डिवाइड करें और सॉल्व करें। सादिया, रोहीन, सुमेरा, जल्दी से इनके आंसर्स बताएं क्या क्या होंगे। आप लोगों के लिए एक हिंट दे देता हूँ, अगर इनको आप इंटरवल बना लेंगे ना तो इंटरवल में सॉल्व करना इजी होगा आप लोगों के लिए। इंटरवल में इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड करना आपके लिए इजी होगा। तो इन इनइक्वालिटीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोग इंटरवल बना लें।
जी बी पार्ट कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं? सर मैं जेनिक्स मंसूर, जी सर। रजिस्टर है अभी आपके पास बैन और रजिस्टर? जी जी सर है। ये बी पार्ट का आप सुप्रीमम और इन्फीमम आपने फाइंड करना है, बाकी लोग भी यही काम कर रहे हैं। सही। अगर आपने इंटरवल बना लिया तो वहाँ से बिल्कुल बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जरेश क्या आया है? जी सर वो इंटरवल मतलब एक बना x+1 ग्रेटर देन 0, एक x-2 लेस देन 0, मतलब एक ये वाला और एक x+1 लेस देन 0 तो x-2 ग्रेटर देन 0। अभी मतलब पूरा नहीं हुआ। ये इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का मेथड जो हमारे कोर्स में नॉर्मली है वो बीएससी में आप लोग पढ़ते हैं। बीएससी की कैलकुलस स्टार्ट इसी करते हैं। तरह से करते हैं। तो इसमें आपके पास x की वैल्यू 2 आती है और x की वैल्यू -1 आती है। एक ये मेथड भी है कि इनइक्वालिटी को डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड भी है, वो मेथड भी यूज़ किया जाता है। आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, x = 2 और -1 तो इसके पॉइंट्स आ गए, वो सोल्यूशन पॉइंट्स आ गए। अब इसको ग्रेटर और लेस चेक करना है कि इसके ग्रेटर और लेस में से कौन कौन से आ सकते हैं। तो मिडल में 0 -1 टिल +2, तो आपने रीजन्स डिफ़ाइन कर लिए। हमारा अक्सा आप लोगों को याद होगा, ये मैंने बीएससी के स्टार्ट में आप लोगों को समझाया था। इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, सपोज -3 पुट करते हैं इसके अंदर, तो -3 ये आ जाता है -3 + 2 और इधर आपके पास 9 आ जाता है। -1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 9, तो ये आपका फॉल्स आ जाता है। 0 अगर आप इसके अंदर पुट करते हैं तो वो ट्रू आता है, तो ये रीजन आपका ट्रू आता है। फिर आप 2 से ग्रेटर कोई पुट करते हैं, 2 से ग्रेटर जब आप यहाँ पे पुट करते हैं 3 पुट करते हैं, सपोज 3 + 2 और इधर आपका 9 आता है। 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 9 फॉल्स है। तो आपका इंटरवल क्या है? -1 to 2। अब क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है तो आपका इंटरवल क्लोज्ड आएगा, सो -1 से स्टार्ट होगा और +2 पे एंड होगा। तो ये जो सेट है ये बी, ये आपके पास इस इंटरवल की इक्वल है। तो इस इंटरवल में आप इजीली बता सकते हैं कि इसका इन्फीमम क्या होगा और सुप्रीमम क्या होगा। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद इसमें से देखें। इंटरवल में लेके आएँ, एक्स की इंटरवल की फॉर्म में लेके आएँ और इंटरवल की फॉर्म में आपको बहुत ईजी हो जाता है उसका कैसे फाइंड करना। ठीक हो गया जी? अभी आप लोगों ने आंसर नहीं मुझे दिए। सी पार्ट में क्या आंसर है जी, किस किस ने सॉल्व किया है? डी किया है, पता नहीं ठीक है समझ। अक्सा, अमारा, सादिया, साजदा, रोहीन, हफ्सा, टीका बुशरा। सी का क्या होगा? सर जी मुझे भी इसका क्लियर नहीं है, सी बताएं जरा। सुप्रीमम 1 तो नहीं आएगा इसका? मुझे लग रहा है 1 आएगा। और इन्फीमम क्या आएगा? यूनिफॉर्म इसका आएगा -1 आएगा। -1 आएगा। छोटों में सबसे बड़ा बताना है ना। x² लेस देन और लेस देन 1, वो तमाम नंबर जिनका स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 हो। ठीक है, -1 आएगा और सुप्रीमम +1 आएगा। नेक्स्ट डी पार्ट में क्या होगा? सर सुप्रीमम 3 आएगा और इंफीमम -6 आएगा। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? सर इसका प्रॉपर इंटरवल नहीं मिलता। क्या आता है? इक्वेशन सॉल्व नहीं होती? सर ये इसमें सोल्व होती है
मैं आपको बताती हूँ। बाकी लोग सिर्फ लेक्चर को सुन रहे हैं, विजिटर्स हैं। जी सर, कह रही नहीं नहीं, आप तो थोड़ा लेट आए। अमारा, अक्सा, हबीब, बुशरा, हफ्सा, आर्या, महविश, आप लोग विजिटर्स हैं। इतना टाइम तो हम एक क्वेश्चन पे नहीं लगा सकते ना। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए एंड बी आर बाउंडेड सेट, बाउंडेड सबसेट्स मतलब क्या है उसकी? जी जी, ये का देखें कि इसमें इंफिनिमम तो आ रहा है, लेकिन लोअर बाउंड तो इसका निकल रहा है, लेकिन अपर बाउंड के बारे में हम क्या कहेंगे? क्या आ रहा है इसका आंसर, क्या आ रहा है? लोअर बाउंड तो इसका -5/2। हाँ जी, और अपर बाउंड? अपर बाउंड तो मेरे ख्याल से कि हम ऐसा कोई नंबर नहीं बता सकते कि जिससे सारी वैल्यूज एक लेस हो इंटरवल की, सेट की, यानी वो मैक्सिमम नंबर हम कोई बताएं कि जिससे सेट की सारी वैल्यूज छोटी हों, बहुत सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। जी जी जी, तो फिर इसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस पार्ट की बात कर रही हैं डी आप? पार्ट, ए पार्ट। ए पार्ट। अच्छा, ए पार्ट तो मैंने पहले ही बता दिया था ना। ए पार्ट में तो ए सिंपल है, पार्ट का तो सिर्फ इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, इन्फिमम मैक्सिमम सुप्रीमम नहीं हो गई, ये तो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं समझा डी पार्ट की आप बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है जी, मैंने सुना। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। शो दैट इफ ए एंड बी आर बाउंडेड सबसेट, बाउंडेड सबसेट का मतलब क्या है? उनकी अपर साइड से भी वो उनकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है और लोअर साइड से भी फाइनाइट, तो ए यूनियन बी भी क्या होगा? बाउंडेड होगा। शो दैट सुप्रीमम भी उनका जो है वो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सुप्रीमम ए कॉमा सुप्रीमम बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इधर आदिल आपको याद होगा, हम शायद बानाक में थे या किसी और सब्जेक्ट में थे, वहाँ पे इसको यूज़ कर रहे थे हम। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है और एक ये यूनियन वाली प्रॉपर्टी भी वहाँ पे यूज़ हो रही थी। तो इसलिए कंडीशन क्या है कि ए और बी अगर दोनों बाउंडेड सबसेट हों तो तभी ये इक्वलिटी होल्ड करती है। एक अगर इसमें 11 में देखें, अगर एक सेट है उसका बाउंडेड सेट है, उसका अगर हम सबसेट कंसिडर करते हैं तो उसके इन्फीमम और सुप्रीमम का उस मेन सेट के साथ क्या रिलेशन होता है? वो उनके सैंडविच हो जाते हैं, मीन उनके दरमियान में आ जाता है सुप्रीमम और इन्फीमम जो उस छोटे सबसेट का होता है। कोई भी रियल नंबर का हम फाइनाइट सबसेट ले लें तो उसका सुप्रीमम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, प्रोवाइडेड दैट वो क्या हो? फाइनाइट हो। ये प्रॉपर्टीज़ हम उस टेबल के अंदर भी देख चुके हैं। ए ऐड करें तो वो सुप्रीमम फिर भी वही रहता है, एक उसमें इन्फीमम में भी हमने प्रॉपर्टी देख ली थी। फंक्शंस की बात हो रही है जी, किससे मिलना है? अच्छा जी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कल हम नोट्स में देख चुके हैं कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, इसी को डेंसिटी प्रॉपर्टी है, आप उसमें फंक्शनल में भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्यू जो है वो डेंसिटी आर में। फिर से एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। इस सेट का जो सुप्रीमम है वो 1 है, इन्फीमम क्या होगा? दोनों चीज़ें डिस्कस कर लें। इन्फीमम इस केस में क्या होगा? 1 - 1/n। सर ये वही पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? नहीं, उसमें -1 की पावर n थी, उसमें n वो ऑसिलेट कर रहा था। 0 ही होगा सर इसमें भी। सोच रहे 0 होगा जी 0। मैं तो फिर से आदिल साहब के साथ एग्री करूंगा, मैं आप लोगों के साथ एग्री नहीं करूंगा। सर किसकी बात कर रहे हैं, 1 की 2 की? क्वेश्चन नंबर 1 मैं फिर आपके साथ एग्री करता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं इन लोगों के साथ एग्री नहीं करता। तो 0.5 ही होगा।
कोई भी वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमारा जो मिनिमम उसमें आंसर है एक वो 1/2 ही होगा। बाकियों में तो क्या आएगा, जी 1 - 1/3 तो वो तो 2 बाई -1 भी तो ऐसा इस n की वैल्यू 3 0 हो जाएगा ना। 2 n की वैल्यू 2 पुट करें। नहीं n हमने नेचुरल नंबर कंसिडर करना है ना। इसमें ना सर तो इन्फिमम वन अगर हम डालेंगे जीरो तो होगा। सर वन माइनस तो 1 तो 0 आएगा। हाँ तो 1 उसमें जब हम maximum पुट करेंगे 1 जब पुट करेंगे तो फिर हम इसमें 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, इन्फीमम और सुप्रीमम। इस पे सर प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, सुप्रीमम अलग हो जाता है और इन्फिमम अलग हो जाता है। 1/n का सुप्रीमम 1/m का सुप्रीमम और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सर 0 हो जाएगा फिर। नहीं सर बात सुने सर आसिम, इनको सोचने दें एक बार। जी जी आप बोलें। मैं ये कह रहा हूँ बाकी सोचे, फिर मैं थोड़ा सजेशन देना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी लोग इसके बारे में सोचें इसका सुप्रीमम क्या बन सकता है और इन्फीमम क्या बन सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही है 1/n फिर -3 1/m। ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। सर आसिम 1/n सर, सुप्रीमम क्या होता है? अगर हम 1/n को 0 करते हैं तो -1 आ जाएगा, और अगर 1/n की वैल्यू मिनिमम करते हैं मतलब 0 करते हैं इन्फिनिटी पुट करके, या मतलब बड़े से बड़ा नंबर, जी जी तो -1 आ जाएगा। और अगर वो करते हैं फर्स्ट वाले सेकंड वाले को मिनिमम करते हैं तो फर्स्ट वाला 1 आ जाएगा। तो फिर ओवरऑल सुप्रीमम और 1 और -1 इन्फीमम आ गया -1 और सुप्रीमम 1, क्योंकि 1/n की मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है ना, और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। एक को मैक्सिमम करवानी है, एक को मिनिमम, तो एक दफा -1 आ रहा है, एक दफा 1। सही है। अक्सा हबीब, अक्सा जीनत दोनों ये सर क्या आपके सर दोनों के जी जी सर इन्फिमम 0 आएगा, सुप्रीमम 1 आएगा ना। मतलब यही आता है ना इन दोनों सीक्वेंस का। जी जी हफ्सा, मंसूर, सर इन्फीमम 0 और सुप्रीमम 1। सादिया, इसमें वो जो इन्होंने रेफर किया ना, आदिल अब आप बोलना चाहें फिर मैं आपको इनका फाइनल आंसर बता दूं। आसिम मैं चाहता हूँ कि आप व्हाइट बोर्ड पे ना 1 मिनट लिखें, व्हाइट बोर्ड पे है जरा एक मिनट। इसको इन्फिमम लें तो स्प्लिट कर देना इन्फिमम। ये एक्चुअली 2 सेट्स का सब्ट्रैक्शन है ना। मैं सजेशन दे रहा हूँ, मैं भी गलत भी हो। आप लिखें इन्फिमम ऑफ 1/n, ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस लिखें प्लस, और देन प्लस इन्फिमम ऑफ -1/n। इसको बेशक m में लिख देना, नो प्रॉब्लम, n लिख सकते हैं। अब जब n बाहर आता है तो इन्फिमम सुप्रीमम में कन्वर्ट हो जाता है ना। जी जी तो करें ना, इसको आगे करें ना। तो इन्फीमम 1/n का क्या आएगा? नहीं हाँ इसमें 0 आएगा, 0 आ जाएगा। और इन्फीमम माइनस ये माइनस इन सुप्रीमम ऑफ 1/m। तो वो ज़रिश ने बिल्कुल इसमें ट्रिक बताई है। ज़रिश ने बिल्कुल वो ज़रिश ने बिल्कुल, मैं वही चीज़ आगे कंटिन्यू करने लगा था कि आप n की वैल्यू और m एक को फिक्स कर लें और दूसरे को चेंज कर लें। m की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? 1 पुट कर सकते हैं ना। सॉरी 1/m की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो क्या आ सकती है?
1 आ सकती है, ठीक है। अब इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें, इसको उस दूसरे के मिनिमम ले लेना, 1/n की मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है, तो ओवरऑल मिनिमम आंसर क्या आ सकता है, -1 आ सकता है, ठीक है। अब इसको 0 कर लें, 1/m को 0 कर लें, तो उसका फिर मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, +1 आ सकता है। वो इसी फार्मूला से ही आता है, बट एक ट्रिक है कि आप फ़ौरन से इसको एक को 0 पुट करें, फिर दूसरों के 0 कर लें, तो आपका वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ सकती है, ठीक है जी। एक बार आप 1/m को 0 कर लें, 1/m 0 हो सकता है वो, क्योंकि उसका इन्फिमम 0 है, तो 1/n फिर मैक्सिमम क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। फिर आप 1/n को 0 कर लें, 1/m की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी, साथ माइनस है तो वो -1 इसका इन्फिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो +1 आ जाएगी, सुप्रीमम आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हम उधर डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो क्या उससे इफ़ेक्ट होता है। ये प्लस में भी हम प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, ये सुप्रीमम ऑफ a + b, सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ a + b, ये भी हम प्रॉपर्टीज़ उधर टेबल के अंदर देख चुके हैं कि क्या होल्ड करता है, कैसे होल्ड करता है। इसको आदिल देख लेना चाहिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 को। सर नहीं, छोड़ दें। नेस्टेड इंटरवल्स तो हमने नहीं देखने, ठीक है जी। ये इसमें हमारा यहाँ पे एंड होता है इल्मी की बुक में। अब यहाँ पे भी इधर भी सीक्वेंस पे हम आ गए हैं, उस साइड पे भी सीक्वेंस पे आ गए। अब हम ये जो नोट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं, फिर उसमें जाके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस क्या है, आप इसको फर्स्ट ईयर में भी चीज़ देखते हैं। सीक्वेंस से इसकी जो डोमेन है वो क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और रेंज जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट होता है। एक ऑर्डर्ड सेट भी हम इसको कह सकते हैं। नोटेशंस डिफरेंट यूज़ की जाती हैं, ये डिफरेंट नोटेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसकी एग्जांपल्स भी आगे लिखी हुई हैं। n एक सीक्वेंस है, 1/n एक सीक्वेंस है, -1/n+1 ऑसिलेट कर रहा होता है सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या है कि जो वो मेन सीक्वेंस है उसकी सबसेट एक कंसिडर कर लें, उसकी टर्म्स का सबसेट कंसिडर कर लें। वो अगेन अगर सीक्वेंस बना रहे हैं तो उसको सब सीक्वेंस कहते हैं। इंक्रीजिंग सीक्वेंस जिसकी टर्म्स इंक्रीज़ कर रही हो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस जिसकी टर्म्स डिक्रीज़ कर रहे हैं। मोनोटोनिक एक सीक्वेंस जो या इंक्रीज़ कर रहा हो या डिक्रीज़ कर रहा हो, मतलब उसकी दो जो टर्म्स हैं उनका जो फ्रैक्शन लें तो वो 1 जो है उससे ग्रेटर और इक्वल टू आ जाए या लेस और इक्वल टू आ जाए, मोनोटोनिक उसको कहते हैं। स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग जिसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाए, और स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग। बर्नौली इनइक्वालिटी अभी हम उधर देख रहे थे, वहाँ पे उसने x यूज़ किया हुआ था, 1 + x⁻n इज़ ग्रेटर देन 1 + nx। ये हम उधर भी देख चुके हैं इसको, x कुछ भी यहाँ पे कंसिडर कर लें। ये बेसिकली कहाँ से ड्राइव होता है, बाइनोमियल सीरीज से। थ्योरम है शायद। जी उसकी कुछ हम टर्म्स को स्किप कर रहे थे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यहाँ पे। अच्छा जी, एग्जांपल इसमें हाँ ये देखें ना, वो बर्नौली इनइक्वालिटी यहाँ पे इसके अंदर यूज़ की गई है, 1 + 1/n होल पावर n। इसको उसने उस तरह से यूज़ किया है कि 1 एक मिनट, टू प्रूव इज एन इंक्रीजिंग वी पुट p इज इक्वल टू -1/n²। इसको इस तरह करके इसने सॉल्व किया है। इंक्रीजिंग जस्ट चेक किया, वो लिमिट वगैरह तो उसकी तरफ नहीं जा रहा, बर्नौली इनइक्वालिटी को यूज़ करके उसने इंक्रीजिंग चेक किया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें आके जाके। नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म उसने चेक करने के लिए बर्नौली इनइक्वालिटी यूज़ की है यहाँ पे। क्या समझा दें? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना ना। सीक्वेंस है 1 + 1/n होल पावर n। इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना कि इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। p की वैल्यू बर्नौली इनइक्वालिटी उसने पुट की है -1/n², और इसमें
जब बर्नौली इनइक्वालिटी हमारे पास है 1 प्लस पी या एक्स यूज़ कर लें इसमें, इसकी पावर n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर दैन स्ट्रिक्ट ग्रेटर दैन यहाँ पे यूज़ 1 प्लस एन एक्स। तो ये जो x या n जो p जो है इसकी जगह उसने -1/x² पुट कर लिए, तो इसकी जगह -1/x² 1 माइनस 1/x n² होल पावर n, और ये ग्रेटर क्या होगा 1 माइनस n/n²। तो ये आप सिंपल सा वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 1 प्लस 1/n इंटू 1 माइनस 1/n, इसकी पावर भी n और इसकी पावर n इज़ ग्रेटर दैन 1 माइनस 1/n। इसमें अगर आप इस चीज़ को उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वो साइड पे बेस इनकी सेम बन सकती है, 1 प्लस 1/n होल पावर n इज़ ग्रेटर दैन 1 माइनस 1/n पावर 1 माइनस n, ऐसे ही बन जाएगा। जी सर। इधर n है, इधर 1 माइनस, इसको कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। जी यहाँ पे अब आगे बताएं इसमें क्या मॉडिफिकेशन 1 माइनस 1/n में हो सकती है। इसका एलसीएम ले लिया तो n माइनस 1/n आ फिर क्या होगा? चलें जी, फिर आप इसको आगे ख़ुद देखें। आगे एक और सीक्वेंस है, उसको उसी तरह से इसने प्रूव किया, उसको आप ख़ुद देखेंगे, मैं नोट्स अभी शेयर कर दूंगा इसके प्रूफ। इतनी मैं इसमें टाइम नहीं लगा सकता कि अब ना आप लोगों की यहाँ पे अटेंशन होती है इसमें कि आप साथ साथ इसमें आंसर करें कि ये इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये सीक्वेंसेस कुछ बताए गए हैं, इनको जस्ट एज इट इज़ याद कर लें। ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका सुप्रीमम बताया गया, इन्फीमम बताया गया है। फर्स्ट पार्ट में -1 पावर n/n, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। आगे कन्वर्जेंट की हमने डेफिनेशन देखनी है। बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम मॉड के तहत 1 आ सकती है। साइन nx में भी हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 आ सकती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमारे पास, ये बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबव नहीं है। उसके बाद tan n π/x, ये हमें पता है कि इसकी जब हम ग्राफ भी ड्रा करते हैं तो वहाँ पे भी ये इन्फिनिट चलता जाता है, एसिम्प्टोट आ जाता है इसका। तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि अगर उसके हम किसी एक फिक्स पॉइंट के नेचुरल नंबर के बाद अगर हम उसकी टर्म्स आगे देखें तो वो किसी को अप्रोच करने लग जाए, किसी एक स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच करने लग जाए, तो उसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। वो उसकी लिमिट कहलाती है। फर्स्ट करें हमारे पास अगर एक सीक्वेंस है, इसको हमारे टीचर ने तो हमें ऐसे ही समझाया था कि एक रियल लाइन के ऊपर उसके आंसर आते जा रहे हैं। एक रियल लाइन हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे n सीक्वेंस देखें ना, सीक्वेंस में n जो इनपुट वैल्यू हम कंसिडर कर रहे होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर जो है वो रियल लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं। तो सपोज करें हम इसमें ये मिडल में कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, हम तो आर्बिट्रेरी की बात कर रहे हैं। तो ये a1 इसकी टर्म आ गई, इसके ऊपर फिर a2 आ गई, a3 आ गई। हमें जो है किसी एक नंबर के बाद कैपिटल N के बाद जो है इसकी टर्म्स जो है, अब देखें ना यहाँ पे डिफरेंस सपोज करें 1 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो अगर एक फाइनाइट जो है टर्म n कैपिटल N जो टर्म है, उसके बाद अगर उसकी टर्म्स जो है वो क्लोज़ होने लग जाए, इस तरह क्लोज़ होने लग जाए एक दूसरे के,
एक कैपिटल एन के बाद अगर उसकी टर्म्स जो है वो क्लोज होने लग जाए तो हम ये कहते हैं कि वो सीक्वेंस वहाँ पे कन्वर्ज कर गया है। उसके बाद उसकी क्योंकि वैल्यू एक फिक्स होने लग गई है, अप्रोच करने लग गई है किसी एक स्पेसिफिक नंबर को, तो हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस जो है वहाँ पे कन्वर्ज कर गया। ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा इस तरह बताया जा सकता है। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज वन ओनली वन लिमिट, बहुत फेमस जो है वो रिज़ल्ट है कि जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट यूनिक होती है। कॉशी सीक्वेंस इसमें भी हम ये कहते हैं कि अगर फाइनाइट नंबर के बाद अगर उसकी टर्म्स जो हैं वो क्लोज होने लग जाएं, जी कॉशी सीक्वेंस एक फाइनाइट नेचुरल नंबर के बाद अगर उस सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो क्लोज होने लग जाए, एक दूसरे के क्लोज होने लग जाए, उनका जो आपस में डिफरेंस है वो कम होने लग जाए, तो उसका हम कॉशी सीक्वेंस थ्योरम इसका आगे एक रिजल्ट है कि कॉशी सीक्वेंस जो है हमेशा बाउंडेड होता है। ये रियल नंबर्स में जस्ट इसकी बात की जा रही है। रिमार्क्स हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम डज नॉट होल्ड। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट भी होगा। इसी एग्जांपल ये वाला बहुत फेमस सीक्वेंस है -1 पावर n, ये हमें पता है कि बाउंडेड तो है बट ये कन्वर्ज नहीं करता, ऑसिलेट करता रहता है 1 और -1 के दरमियान, इसकी लिमिट यूनिक नहीं आती। डाइवर्जेंट सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी कोई लिमिट ना हो या वो अनबाउंडेड हो। एग्जांपल उसमें वही जो बार बार मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ, -1 ऑसिलेट करता है और लेकिन इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं आती। -1 पावर n इंटू n, ये भी वही चीज़ है, जस्ट साथ n हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सैंडविच थ्योरम आई थिंक ये है, सैंडविच थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, वो एक सीक्वेंस को सैंडविच कर रहे हैं, तो जो लेफ़्ट और राइट उसके सीक्वेंसेस हैं उनकी जो लिमिट होगी वो इन बिटवीन जो सीक्वेंस है उसकी भी वही लिमिट होगी, कन्वर्ज कर जाएंगे उसी को। सर एनएस के डाइवर्जेंट कैसे है? क्या चीज़? सर एनएस के डाइवर्जेंट कैसे है? ये तो थर्ड पार्ट की नहीं सर, फर्स्ट की एनएस के की बात हो रही है। n स्क्वायर देखें, उसने बताया कि अनबाउंडेड है। जैसे n है ना, n इंक्रीज होता जा रहा है। जी जी ये तो यूनिक वैल्यू देता है ना? नहीं, लेकिन बाउंडेड तो नहीं है ना, कहीं पे भी स्टॉप तो नहीं होता ना, फाइनाइट वैल्यू इसकी कोई नहीं आती। हाँ जी, ये बंद है, अगला दरवाज़ा नहीं देखा, पहला दरवाज़ा दूसरा तो देखा नहीं, ताला लग गया या वैसे बंद? हाँ जी, लिमिट इन्फिनिटी, n अप्रोचेज इन्फिनिटी, n पावर 1/n, इसकी लिमिट 1 आती है। अब इसमें यहाँ पे जो इल्मी वाली बुक है इसके अंदर कुछ एक टेबल बना हुआ है, उसमें डिफरेंट सीक्वेंसेस की जो लिमिट है वो हमें बताई गई है। सीक्वेंस अगर रेंज, अब रेंज सेट जो है उसकी भी यहाँ पे इसने लिमिट डिस्कस की हुई है, डिफरेंट सीक्वेंसेस इनकी लिमिट्स हम उसने यहाँ पे डिस्कस की है। SN अगर हमारे पास एक 1 जो कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस की लिमिट वो कांस्टेंट नंबर ही आता है। 1/n सीक्वेंस, इसको इसके सेट को भी हम बार बार डिस्कस करते रहे, इसकी टर्म्स जो है वो 1/2, लेकिन इसकी लिमिट पॉइंट है वो 0 है। 1 प्लस -1 पावर n, ये वही केस है जो हम उधर -1 पावर n को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एक लिमिट जो है वो जब हम ऑड इंटीजर्स लेते हैं इसकी पावर्स, तो इसकी लिमिट जो है वो 0 आती है, और जब हम इवन इंटीजर्स लेते हैं तो इसकी लिमिट जो है वो 2 आती है। तो ये यूनिक लिमिट पॉइंट इस नहीं है। इसके बाद -1 पावर n वही चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, -1 पावर n × 1 + 1/n, इसकी भी लिमिट जो है -1 और 1 के दरमियान ऑसिलेट करती रहती है। ये और कुछ सीक्वेंसेस हैं जिनकी लिमिट पॉइंट्स डिस्कस की गई हैं।
सर अब ये जो फर्स्ट पे है जिसमें होती रेट लिखा हुआ है इसका बिहेवियर, हम्म। तो सर ये डाइवर्जन नहीं होगा जैसे हमें पहले भी ऊपर जी, एग्जांपल दिख रहा है -1 की बिल्कुल बिल्कुल, उसने जस्ट उसका बिहेवियर बताया ना, लेकिन ये डाइवर्जेंट ही होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। सही। एन स्क्वायर ई वाले की तो मतलब इसकी नहीं करेगी किसकी बात कर रही हैं? सर। अच्छा एक मिनट, इसकी नहीं 4 4, इसमें आप क्या कह रही हैं? सर इसकी मतलब ये ना कन्वर्ज है ना कर है ना रिवर्स, क्योंकि इसकी लिमिट 1 है ना। नहीं, कन्वर्ज ड्राइवर क्यों नहीं कर रहा? क्वेश्चन की समझ नहीं आई मुझे आपकी, क्या कहना सर चाह समझ आ गई है, सही है। सही है जी। 1/n 1/n ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 + 1/n। इसमें जितने देखें ना 1/n में जितने नंबर्स आपसे स्केलर्स ऐड करते जाएँ, कॉन्स्टेंट्स ऐड करते जाएँ, तो उसी हिसाब से इसकी लिमिट जो है वो चेंज होती जाएगी। जैसे 1 ऐड करें तो उसकी लिमिट 1 होगी, 2 ऐड करें तो 2 हो जाएगी, इसी तरह से इसकी जो है लिमिट्स चेंज होती जाएंगी। आगे सीरीज़ की बात की गई है, सीरीज़ सम ऑफ टर्म्स है, जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उसको उनको अगर आप ऐड कर दें तो वो सीरीज़ बन जाती है। मुझे थोड़ा सा काम है, सो ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इसका, मैं थर्ड चैप्टर के सेकंड चैप्टर के ये नोट्स जो हैं ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको रिवाइज़ करें और इसको पढ़ें, और फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक होगा ओके सर। जी। जी बुक सर। बुक बुक भी शेयर की हुई है, बुक में से भी इस चैप्टर को देखें। जैसे अभी देखें ना, हमने इधर से डेफिनेशंस की और उस वहाँ पे बुक का अंदर काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आदिल भाई मुझे रिमाइंड करा रहे थे कि एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, वो तो पेपर में MCQ बना हुआ था। तो बुक के साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, चाहे वो रिजल्ट्स हैं, अगर आपको प्रूफ करना नहीं आ रहा है, बट उन रिजल्ट्स को ज़रूर याद रख लें। ठीक है जी। जी सर। जी सर।